हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप और आज मैं आपके लिए कैमरे में बंद अपाहिज जो कि 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता आपके लिए लेकर आई हूँ। और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है उसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। तो रघुवीर सहाय जी ने कविता लिखी है बच्चों, और इस कविता में वो जो मीडिया है, हमारा मीडिया, स्टूडियो और जो दूरदर्शन कर्मी हैं, तो उनकी असलियत को उजागर करते हैं यहाँ पर। और इस कविता के माध्यम से वो उनकी क्रूरता को, उनकी संवेदनहीनता को यहाँ पर दिखाते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर कविता के शुरू में बताती हूँ कि इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ली गई है। और इसके कवि श्री रघुवीर सहाय हैं, जो इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डालते हैं। और वो मीडिया के जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है उसको उजागर करते हैं, जो असलियत है उसको उजागर करते हैं इस कविता के माध्यम से। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, उसमें ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज संकलित है। तो रघुवीर सहाय जी हैं, उनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ये जो रघुवीर सहाय जी हैं वो दूसरे सप्तक के कवि ज़्यादा रहे हैं, जो अज्ञे जी द्वारा सप्तक बनाए गए थे। और इनकी प्रमुख जो काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबंधित रहे हैं बच्चों। और जो हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिकाएं कल्पना, उसके भी संपादक रहे हैं। और नव भारत टाइम्स जो अखबार है उससे भी संबंधित रहे हैं। और बच्चों, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। और सन 1990 में इनका देहांत हो गया था दिल्ली में। और बच्चों, ये जो रघुवीर सहाय जी जो हैं, इन्होंने जो कविता कैमरे में बंद अपाहिज लिखी है, ये जो लोग भूल गए हैं, ये इनका बड़ा काव्य संग्रह उसमें से ली गई है। और इस कविता के माध्यम से ये टेलीविजन, स्टूडियो आदि की असलियत को, वहाँ की भीतरी दुनिया को उभारते हैं, पर्दे के पीछे की दुनिया को दिखाते हैं कि किस प्रकार कारोबार चलता है। और संवेदनशील दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन वो असलियत में संवेदनहीन होते हैं। और पर्दे के पीछे वो क्या होते हैं, ये सारी बातों को इस कविता के माध्यम से वो बताते हैं, दिखाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको बच्चों नजर आ रही होगी कैमरे में बंद अपाहिज कविता। तो ये जो कविता है बच्चों, इसका प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई हैं। इसके कवि जो हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं, जो इन पंक्तियों में जो दूरदर्शन कर्मी हैं उनकी क्रूरता, उनकी संवेदनहीनता को यहाँ पर दिखाते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको कविता नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो वो उनकी असलियत को, दूरदर्शन कर्मी जो हैं, दूरदर्शन के जो संचालक हैं, जो मीडिया वाले हैं, उनकी असलियत को उजागर करते हुए कहते हैं कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं और समर्थ समझते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम अपनी सारी बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने में समर्थ हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो क्या करते हैं, दूरदर्शन कर्मी, कि वो कहते हैं कि हम एक असहाय, एक अपाहिज और एक दुर्बल व्यक्ति को स्टूडियो में लेकर आएंगे और हम उसकी जो अपाहिजपना है उसको अपने स्टूडियो पर दिखाएंगे ताकि हमारा कार्यक्रम रोचक हो सके। और उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं?
तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कवि कहते हैं कि जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो अपनी टीम से, अपने जो कार्यक्रम का संचालक है उससे बात करते हैं कि हम अपने स्टूडियो में एक असहाय को लेकर आएंगे, एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे अपने स्टूडियो में और उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, और वो जवाब देने की कोशिश करेगा। इतने में ही हम दोबारा उस प्रश्न दूसरा दाग देंगे उसके ऊपर कि आप अपाहिज क्यों हैं, और फिर उसके बाद वो कोई उत्तर ना दे सकेगा। इतने में ही हम कहेंगे उससे कि आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा, और वो बेचारा उत्तर के बारे में सोचता ही रहेगा और वो कोई उत्तर इतने में दे नहीं पाएगा। तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और वो जो दूरदर्शन संचालक है वो अपने कार्यक्रम के जो कर्मी है, कार्यक्रम का जो संचालक है, कार्यक्रम को दिखा रहा है, तो उसे कहेगा कि कैमरे वाले से कहो कि इसे बड़ा बड़ा दिखाए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। और कवि कहते हैं कि यहाँ पर दूरदर्शन कर्मी अपना ऐसा व्यवहार दिखाते हैं, संवेदनहीनता दिखाते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति से बार बार दबाव देकर उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हैं और अपाहिजपन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं हाँ तो बताइए आपको क्या ये अपाहिजपन दुख देता है? अगर दुख देता है तो कैसे दुख देता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और वो अपाहिज बेचारा बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि दूरदर्शन कर्मी ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उससे जबरदस्ती कहेंगे कि सोचिए तो सही और बताइए हमें कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, और कुछ इशारा करेंगे, कहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है अपाहिज होकर। और वो बेचारा अपाहिज व्यक्ति दुखी होता रहेगा, अपने दुख को महसूस करता रहेगा, लेकिन वो क्या बताएगा, तो वो कुछ बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। और यहाँ पर जो कवि रघुवीर सहाय हैं वो सच्चाई को बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जो दूरदर्शन कर्मी वो इतना दबाव देंगे कि बताइए आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, आपको कैसा दुख महसूस होता है अपाहिज होकर, जरा सोचिए तो सही आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और फिर इशारे से वो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, और फिर उसके बाद वो बता नहीं पाएगा, फिर हम उस पर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो बार बार उस पर दबाव देते हैं कि थोड़ी कोशिश करिए, और फिर उससे कहते हैं कि अगर तुम अब नहीं बता पाए तो तुम ये अवसर खो दोगे। अर्थात वो उसको स्टूडियो में लेकर आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम इसके तुम पर एहसान कर रहे हैं कि तुम्हें स्टूडियो में बैठने का, यहाँ दूरदर्शन पर आने का मौका दे रहे हैं, और कहेंगे उसे बार बार कहेंगे कि ये मौका आपको दोबारा, ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी समस्या को, कैसा आपको दुख होता है ये आप बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। और कभी यहाँ पर बताते हैं रघुवीर साहब कि वो इतना ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं, वो इतने तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों का बोझ उस पर लाद देंगे, और उनकी कोशिश यही रहेगी कि अपाहिज को कैसे भी करके हम रुला दें ताकि दर्शक उसे देख सकें, उसके रोते हुए चेहरे को देख सकें। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और दूरदर्शन कर्मी आपस में बात करते हैं कि इसको रुलाना जरूरी है, क्योंकि दर्शक भी यही देखना चाहते हैं। दर्शकों को जब ये रोता हुआ दिखाई देगा तो दर्शक भी रोएंगे और हमारा कार्यक्रम रोचक बन जाएगा, सफल बन जाएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं।
और यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहले तो जो कार्यक्रम का संचालक है वो अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसकी पीड़ा को दर्शकों के सामने दिखाएगा और फिर उसके बाद पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेगा। कैमरामैन से कहेगा कि बड़ी बड़ी आंख की तस्वीर दिखाओ और फिर अपाहिज की पीड़ा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहेगा। उसके होठों पर जो कसमसाहट है, मजबूरी है, झटपटाहट है, उसे भी वो उजागर करते हैं। बच्चों, उनका लक्ष्य होता है कि दर्शक जो हैं वो अपंग व्यक्ति की पीड़ा को समझ पाएं और वो कोशिश करके बार बार कोशिश करते हैं और वे दर्शकों से धैर्य रखने की अपील करते हैं। वो आपस में कहते हैं कि हमारा मकसद है दोनों को एक साथ रुलाना, कि दोनों एक साथ रोने लग जाएं और हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाए। हमें दोनों को एक संग रुलाना है, अर्थात उनका मकसद होता है कि अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोएं और जब दोनों एक साथ रोएंगे तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछ के दोनों को रुलाने का प्रयास करते हैं। उनका मकसद है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो रोने लग जाएगा तो दर्शक भी उसे देखकर रोने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर कार्यक्रम संचालक जो है वो अपने लक्ष्य में असफल रह जाता है और वो कैमरामैन को आदेश देता है कि कैमरे को बंद कर दो और अपाहिज नहीं रोता तो इसे मत रोने दो। हमारे पर्दे पर समय की कीमत है, हमारा तो एक एक क्षण मूल्यवान होता है। और वो कहते हैं कि हमारा तो समय के साथ साथ धन भी तो खर्च हो रहा है। और वो अपाहिज की तस्वीर दूरदर्शन पर से दिखाना पर्दे पर बंद कर देते हैं। और अंत में बच्चों, आप और वह दोनों बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब वो मुस्कुराएंगे और यहाँ पर वही, जब वो नहीं हो पाया तो वो कैमरामैन से कहते हैं कि बंद कर दो, कैमरे को बंद करो, क्योंकि उनके लिए तो धन सबसे बड़ी चीज है। धन खर्च नहीं होना चाहिए। उनके लिए कोई करुणा, कोई संवेदना ये मायने नहीं रखती। और फिर उसके बाद जब वो अपाहिज को दूरदर्शन पर दिखाना बंद कर देते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। और उसके बाद आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। और अंत में कवि कहते हैं कि बाद में वो मुस्कुराने लगते हैं, आपस में कहते हैं कि अब हम मुस्कुराकर ये कहेंगे, और वो मुस्कुराने लगते हैं और दर्शकों से कहते हैं कि आप इस समय सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देख रहे थे और इसका लक्ष्य था कि हम और आप दोनों अपाहिज की पीड़ा को समझें और अनुभव करें। लेकिन वे कार्यक्रम संचालक मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों उनका मकसद तो ये था कि अपाहिज और दर्शक दोनों रोने लग जाएं, दोनों एक साथ रोएं और उनका कार्यक्रम सफल हो जाए और वो अच्छे से पैसे बटोर सकें। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो रघुवीर सहाय जी जो हैं वो स्टूडियो, मीडिया और दूरदर्शन के पीछे की जो कहानी है वो बयां करते हैं, पर्दे के पीछे की जो असलियत है उसको बयां करते हैं यहाँ पर। और काव्य सौंदर्य के रूप में बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि भाषा तो बड़ी सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है ही, और यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है, प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है, कई जगह प्रश्न पूछे गए हैं, सामान्य भाषा में सारी कविता है और नाटकीय शैली का सफल प्रयोग है, क्योंकि यहाँ नाटक के रूप में दिखाया गया है सारा। मुक्तक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सटीक है, शब्द चयन काफी अच्छा है। और ये जो पद्यांश है, ये जो संपूर्ण कविता है, इसमें दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता, हृदयहीनता और क्रूरता को यहाँ दिखाया गया है बच्चों, कि किस प्रकार ये दूरदर्शन कर्मी जो असहाय लोग होते हैं उनके साथ बर्ताव करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी।